Welcome all. So you already know Disha. Meet Anu. Anu is Disha's classmate and friend. So what happened is one day Anu bought 5 notebooks and 6 pencils for 37 rupees. And Disha bought 2 notebooks and 3 pencils for rupees 16 from the same shop. है ना। तो अनु ने 5 नोटबुक्स 6 पेंसिल ले लिए 37 रुपीज में। दिशा ने 2 नोटबुक और 3 पेंसिल ले लिए 16 रुपए में 16 रुपीज में। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि इन दोनों ने भी शॉप ओनर को शॉपकीपर को नोटबुक का और पेंसिल का सेपरेट सेपरेट प्राइस पूछा ही नहीं, सिर्फ पैसे दे दिए आ गए। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये लोग अब शॉप में फिर से जाए बिना ये पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत क्या है, एंड देन कैन दे फाइंड आउट द सेम थिंग दैट इज प्राइस ऑफ अ पेंसिल। दिस इज द क्वेश्चन वी वांट टू सॉल्व। सो उसी दिन ये दोनों ही अपने टीचर के पास थे, क्योंकि दिशा और अनु को अब एक डाउट आ चुका था, और पूछा कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, क्या ये आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है विदाउट गोइंग बैक टू शॉप ओनर अगेन। क्योंकि शॉप में जाके शॉपकीपर से पूछ के आ सकते हो, लेकिन फिर मैथ्स का क्या फायदा। हम मैथ्स सीखते इसलिए है कि ऐसी अननोन चीजें जहां जहां पर पॉसिबल हो हम लोग फाइंड आउट कर सके। तो क्या हुआ था, अनु ने, मैं यहां पर लिखता हूं, चलो नोटबुक, ठीक है, पेंसिल एंड टोटल अमाउंट, इस तरीके से। अनु ने 5 नोटबुक लिए और 6 पेंसिल्स लिए, टोटल कितने रुपीस दिए 37। और दिशा ने 2 नोटबुक्स लिए, 3 पेंसिल लिए और कितने रुपए दिए 16। तो डिस्कशन चला, तो सर ने पहला क्वेश्चन उन दोनों को ये पूछा कि ओके, फिर पहले ये पता करते हैं कि हमारे लिए अननोन क्या है। तो हमें नोटबुक की प्राइस नहीं मालूम, ठीक है ना, और फिर क्या नहीं मालूम, वैसे ही हमें एक पेंसिल की प्राइस नहीं मालूम, राइट। सो हम लोग एक काम करते हैं, क्या करेंगे कि लेट एक्स बी नोटबुक्स प्राइस। कितने नोटबुक का, एक नोटबुक का, राइट ना, 1 नोटबुक। और वाई बी पेंसिल्स प्राइस, कितने पेंसिल का, एक पेंसिल का। अब हमें सोचना होगा एक नोटबुक का प्राइस कितना है एक्स। तो अनु ने 5 नोटबुक खरीदे थे, तो 5 नोटबुक का प्राइस कितना होगा 5 इंटू एक्स, है ना। जैसे कोई भी चीज अगर x रुपए की है तो वैसे ही 2 चीजें लेंगे तो 2x, 3 चीजें लेंगे तो 3x, 5 चीजें ले ली तो उसका प्राइस क्या हो गया 5x। फिर 6 पेंसिल लिए थे, लेकिन हमने पेंसिल का प्राइस कितना लिया है अभी y। अगर y पेंसिल का प्राइस है और 6 पेंसिल लिए गए तो 6 पेंसिल्स का प्राइस कितना हो गया 6y। तो अगर x, देखो हमने समझ लिया, सिर्फ हमें x की वैल्यू अभी मालूम नहीं है, y की वैल्यू अभी मालूम नहीं है, लेकिन अगर हमने x और y में लिखा तो भी टोटल 5 नोटबुक का प्राइस 5x, 6 पेंसिल्स का प्राइस 6y, और इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। यह है टोटल अमाउंट जो अनु को पे करना पड़ा, वो कितना है 37। वैसे ही दिशा के 2 नोटबुक का प्राइस कितना होगा 2x, क्योंकि एक नोटबुक का प्राइस x है, और y पेंसिल यानी पेंसिल का प्राइस y है, लेकिन कितने पेंसिल लिए 3, सो 3y, उसका प्राइस कितना है 16। अब हमें यहाँ पर ये जो 2 इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 में इसे बोलता हूँ और इक्वेशन 2 में इसे बोलता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों इक्वेशंस जो है यही हमारे लीनियर इक्वेशंस हैं, राइट। और हमारे पास कितने लीनियर इक्वेशंस है 2।
अब अगर हमारे पास ऐसे दो इक्वेशंस है तो क्या हम इसे सॉल्व करके नोटबुक का प्राइस और पेंसिल का प्राइस पता कर सकते हैं? अब नोटबुक का प्राइस और पेंसिल का प्राइस भूल जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई। अब एक्चुअली हमारा जो कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम था वो अब सिर्फ फॉर्मूला में आ चुका है। हमें मालूम है कि अब हम इसे सॉल्व करेंगे और अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो नोटबुक और पेंसिल का प्राइस निकल के आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के कई सारे तरीके आपने इसके पहले शायद सीखे भी होंगे। मैं यहां पर यह सोचता हूं कि यहां पर मेरे पास 6 पेंसिल्स थे, यहां पर 3। अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x का क्या बन जाएगा, 4x प्लस 3y का क्या बन जाएगा, 6y इज इक्वल टू 32। यहां पर मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। हमने जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, देखो अब जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो हर चीज डबल हो गई। देखो मैंने दो नोटबुक के जगह पर 4 नोटबुक खरीदे और 3 सपोज, और 3 पेंसिल के जगह पर 6 पेंसिल हो गए, तो उसकी कीमत 16 रुपीज के जगह पर क्या होगी, 32। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3, लेट्स से। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन है 3, इक्वेशन 3 में लिखता हूं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 32, और इक्वेशन 1 मेरे पास था 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 37। करेक्ट। अब ये इक्वेशंस, तो मैं एक काम करता हूं, अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं, है ना, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 37 था, अब यहां पर आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 32। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो 6y माइनस 6y 0 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास बच रहा है 5, 37 माइनस 32, और इधर 5x माइनस 4x यानी x, तो हमें मिला x इज इक्वल टू 5। क्या आप इस सॉल्यूशन की तरफ ठीक से देख रहे हो क्या हुआ? तो हुआ ये कि हमारे पास जो इसके पहले ये वाला इक्वेशन था, यहां से हमने क्या बनाया, मैंने यहां पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। मैं सोच रहा था कि मेरे पास 5 नोटबुक और 6 पेंसिल का वैल्यू है, और दूसरा 2 नोटबुक और 3 पेंसिल का वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 पेंसिल विल बिकम 6 पेंसिल, 2 नोटबुक्स की जगह 4 नोटबुक्स, और ये 32 रुपीज। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पेंसिल का नंबर इक्वल होने की वजह से यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ किसका प्राइस मिलेगा मुझे, नोटबुक्स का प्राइस मिलेगा। तो x की वैल्यू 5 मिल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू 5 कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, सो 5 इंटू 5, एक्स के जगह पर 5 लिखा, प्लस 6y इज इक्वल टू 37। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। सो 6y इज इक्वल टू 37 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से y का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो अब हमें मालूम हो गया कि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू, सॉरी 6 कहाँ से लाया हमने, 6 है, y का वैल्यू है 2, क्योंकि 6y इज इक्वल टू 12, राइट। सो y इज इक्वल टू 12 बाय 6, दैट इज इक्वल टू 2। करेक्ट। तो अब हमें पता चला कि एक नोटबुक की कीमत कितनी थी, 5 रुपीज, और एक पेंसिल की कीमत जो थी वो 2। सो हम लोग शॉर्ट में फाइनल आंसर हमारा लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ अ नोटबुक is ₹5 and that of a pencil की प्राइस is ₹2। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लेकिन इसमें हमने क्या किया, एक्चुअली हमारे पास दो इक्वेशन बने,
एक्स और वाई में जो लीनियर थे और उसको हमने सॉल्व किया। अब ऑब्वियसली आपको अगर ये पहले से मालूम था तो ध्यान में आया होगा। अब हम लोग यही चीजें, ये इक्वेशंस क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, यही चीजें हम लोग हमारी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर? बेसिकली we are going to study methods of solving linear equations in two variables। हमारे लिए नए दो मेथड्स अभी जो है वो है ग्राफिकल मेथड और क्रेमर्स रूल, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। देन हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशंस विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ऐसे भी कुछ इक्वेशंस हो सकते हैं कि जो ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जैसे नहीं है, लेकिन उसको वैसा कुछ चेंज करके बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, जिसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं, राइट। तीसरा हमें सीखना है एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मेरे ख्याल से अभी एक प्रॉब्लम हमने इसी वीडियो में जो सॉल्व किया, वहां पर आपको ध्यान में आ गया होगा कि कैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना के रियल लाइफ सिनेरियो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस भी हमें सीखना है। लेकिन ये सब करने से पहले हमें रिवाइज करना है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, फिर एलिमिनेशन मेथड जो हमने इसके पहले ही सीखी है, और फिर हमें ये भी सीखना है कि लाइंस कैसे प्लॉट करते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफिकल मेथड हम लोगों को सीखना है, उस ग्राफिकल मेथड में लाइंस प्लॉट करने पड़ेंगे जो हम इससे पहले वाले क्लास में ही सीख चुके हैं। सो आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट पोर्शन। तो एक बार अपने लर्निंग जर्नल में ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि इस चैप्टर में हमारे ये कंटेंट्स क्या है, लर्निंग गोल्स क्या है, कौन सी चीजें हमें जो सीखने हैं, और साथ ही साथ इसके पहले हमने जो एक पोर्शन पढ़ लिया, एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, वो एक बार करके देखिए। थैंक यू।